Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हम ऑमलेट भी बना देते हैं, हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं, वकालत भी कर लेते हैं और उसके बाद जनता के साथ घूम भी लेते हैं, पकौड़ी भी बनाते हैं, भात दाल भुजिया खिला भी देते हैं। तो दिक्कत क्या है भाई? तो सारण की जनता के लिए अंतरिक्ष में खोजने जाए या सिंगापुर खोजने जाए, बात तो बराबरे ना है। बीजेपी के जाने माने सांसद राजीव प्रताप रूडी 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में सारण में चुनाव प्रचार में बिजी हैं। इसी दरमियान रोहिणी आचार्य पर अपनी बात रख रहे थे राजीव प्रताप रूडी। इन सब के बीच अपनी तारीफ करते करते राजीव प्रताप रूडी ने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपने विषय में कई सारी बातें कही। बात करते करते राजीव प्रताप रूडी ने यहाँ तक कह दिया कि वो इतने गुणी हैं कि वो ऑमलेट भी बना सकते हैं, दाल भात भुजिया भी बनाकर लोगों को खिला सकते हैं और साथ ही पकौड़े तलकर भी किसी को खिला सकते हैं। क्या कुछ कहा राजीव प्रताप रूडी ने, सुनिए। कम से कम मजदूरी का काम एक सांसद को आता है और सांसद भी मजदूर की तरह काम कर सकता है, तो बढ़िया बात है कि नहीं? बढ़िया बात है। तो हम ऑमलेट भी बना देते हैं, हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं, वकालत भी कर लेते हैं और उसके बाद जनता के साथ घूम भी लेते हैं, पकौड़ी भी बनाते हैं, भात दाल भुजिया खिला भी देते हैं। तो दिक्कत क्या है भाई? रोहिणी ने कहा है कि सांसद साहब मेरा पता पूछ रहे हैं, बनारस में उनसे कोई पीएम मोदी का पता पूछे, बना दें, उनका पता क्या है? देखिए, उस प्रधानमंत्री का तो पता गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके भारत के प्रधानमंत्री का है, रेस कोर्स का है। हमको सिंगापुर में अब सवाल ये उठता है कि नाम भी है, जो भी नाम है, तो सारण की जनता के लिए अंतरिक्ष में खोजने जाए या सिंगापुर खोजने जाए, बात तो बराबरे ना है। माना यह जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी अपनी तारीफ रोहिणी आचार्य को हराने के लिए कर रहे थे। बता दें कि इस बार सारण का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की लाडली रोहिणी आचार्य उनको चुनौती दे रही है। इस दरमियान रोहिणी आचार्य सिंगापुर से है, इसलिए राजीव प्रताप रूडी ने अंग्रेजी में भी कुछ बातें कही। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। The heat is on in Bihar and it's hot indeed. It's 42-43. And in that, there is Chhapra seat, which of course has become a hot seat now. And the saddest part is, Shri Lalu Prasad Yadav, who's become so old and unwell, has to camp in Chhapra just for his children. So this is exactly what the Prime Minister says: if you have a family party, and if you give ticket to your family people, you have to suffer in old age. It's hot in Chhapra, and Laluji with his bad health is camping in Chhapra. Very sad state of affairs, but nonetheless, the BJP and NDA political workers are surging far ahead. All the best to all of them, and I have my nomination of 2nd on May. तो कुल मिलाकर राजीव प्रताप रूडी पूरे जोश में दिखे और रोहिणी आचार्य के विषय में कई तरह की बातें कही। देखना होगा आगे चलकर जब सारण का रिजल्ट आएगा तब कौन किस पर भारी पड़ता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।